गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अकाउंट्स प्लानिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आप जुड़े हुए हैं इंडिया के सबसे बेस्ट फाउंडेशन कराने वाली नीट और आईआईटी का फाउंडेशन कराने वाली कोचिंग अकाउंट्स प्लानिंग के साथ। और मैं हूं आपका टीचर, बायोलॉजी टीचर डिकेंद्र सिंह राठौर फ्रॉम कोटा। क्लियर है? तो आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जो कि हमारी नीट और सीयूटी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखा जाए तो ऐसा कोई ईयर नहीं है जिससे नीट के अंदर से 2 या 3 क्वेश्चन नहीं आए हुए। और 2 से 3 क्वेश्चन किसी एक चैप्टर से आना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक एक नंबर पर हमारा सिलेक्शन टिका हुआ होता है। ठीक है? ये उस बच्चे से पूछिए कि 1 नंबर की वैल्यू क्या होती है जो 1 नंबर से किसी एग्जाम में क्वालिफाई होने से रह गया हो। तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारा बेसिकली 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 22 है। ठीक है? और जो ये चैप्टर है, ये एक दरअसल एक सिस्टम है, बॉडी सिस्टम। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है और सेल्स मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, और जो टिश्यू है वो ऑर्गन का सिस्टम, ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और कई ऑर्गन एक काम को करने के लिए ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जिसमें से एक ऑर्गन सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर है? क्या है एंडोक्राइन सिस्टम? कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना होता है? क्यों इसकी हमारी बॉडी के अंदर जरूरत है? इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। ये एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन देखिए, मान लीजिए कोई वर्क है जैसे कि खाना बनाना। अगर एक व्यक्ति खाना बना रहा है तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। 2 व्यक्ति खाना बनाए तो जरूरी नहीं है कि टाइम कम लगेगा, उन्हें ज्यादा भी टाइम लग सकता है, एक व्यक्ति से ज्यादा टाइम लग सकता है अगर उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है। जैसे कि एक रोटी बेल रहा है, दूसरा रोटी सेक रहा है ना? तो जल्दी काम हो जाएगा। तो उसके लिए एक बेसिक कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है कि आधा काम तू करे और जैसी तरह काम निपटे अगला काम मैं करूं। ठीक है? तो काम को जल्दी करने के लिए और ढंग से करने के लिए 2 या 3 जगह जो ऑर्गन होते हैं उनके बीच में एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना जरूरी होता है, और ये कोऑर्डिनेशन सीक्वेंस में होना जरूरी होता है। चलिए इसे हम हमारी बॉडी की से रिलेटेड करके देखते हैं। जैसे कि हमारा बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि यूरिया को हम एक्सक्रीट करते हैं किसकी हेल्प से? किडनी की हेल्प से। यूरिया को किसकी हेल्प से एक्सक्रीट करते हैं? किडनी की हेल्प से। बट ये मान लीजिए आप कि किडनी के पास यूरिया आया कहां से? लीवर लीवर ने बनाया यूरिया तो। और लीवर ने यूरिया किससे बनाया? अमोनिया से बनाया। और अमोनिया कहां से आया? अमोनिया तो सेल्स ने बनाया है। अब मान लीजिए यूरिया बना भी लिया लीवर ने, तो वो यूरिया किडनी के पास कैसे आएगा? ब्लड लेके आएगा। हम देख रहे हैं कि एक ही फंक्शन को करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स की हेल्प लग रही है, और दो इनमें से अगर एक भी ऑर्गन ने अपना काम ठीक से नहीं किया, समय पे नहीं किया या आगे पीछे किया, तो वो फंक्शंस बॉडी का रुक जाएगा। यानी कि हमारे बॉडी के फंक्शंस यानी कि फिजियोलॉजी को ढंग से करने के लिए उसके उन ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी होता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी पे कंट्रोल, रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन करने के लिए तो हमारे पास एक सिस्टम पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो कि न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व फाइबर्स निकले होते हैं और प्रत्येक हर ऑर्गन के पास जा रहे होते हैं। हम ब्रेन से ऑर्डर देते हैं और वो नर्व फाइबर ऑर्डर को लेके जाते हैं ऑर्गन्स के पास, और ऑर्गन क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, यानी कि बॉडी पर कंट्रोल स्थापित हो जाता है। तो फिर हमारी बॉडी में ऑलरेडी नर्वस सिस्टम होने के बाद भी, हमारी बॉडी के अंदर न्यूरल कंट्रोल होने के बाद भी एंडोक्राइन सिस्टम की हमें जरूरत क्यों पड़ी? हमें एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी है? हमने एक्स्ट्रा सिस्टम क्यों रखा है? एक ही काम को करने के लिए हमने 2 सिस्टम क्यों लगा रखे हैं? तो इसको जानने के लिए हम ये देखेंगे कि नर्वस सिस्टम बेसिकली बहुत कम अमाउंट में होता है। हम देखेंगे नर्वस सिस्टम, जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी का केवल 10% होते हैं। क्या होते हैं? जो नर्वस सिस्टम होता है, ये जिस टिश्यू का बना होता है नर्वस टिश्यू, वो केवल हमारी बॉडी का 10% होता है।
और 10% सेल्स हर 100% सेल्स के पास पहुंचकर ऑर्डर नहीं दे सकती। यानी कि हमारे न्यूरॉन्स की सप्लाई हर सेल्स के पास नहीं है। तो हम सारी की सारी सेल्स को कैसे कंट्रोल करेंगे? हम सारी की सारी सेल्स को कंट्रोल कर ही नहीं सकते, क्योंकि न्यूरॉन हर सेल के पास पहुंच ही नहीं रहे हैं। जब न्यूरॉन्स हर सेल्स के पास नहीं पहुंच रहे हैं, तो हमें ऐसे सिस्टम की हेल्प लेनी पड़ेगी जिसके पास ये क्वालिटी हो कि वो हर सेल तक पहुंच सकता हो। तो फिर एक नए सिस्टम की जरूरत पड़ी जिसे कहते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम। और दरअसल एंडोक्राइन सिस्टम हर सेल के पास अपना ऑर्डर पहुंचाने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, अपना ऑर्डर पहुंचाने के लिए ब्लड की हेल्प लेता है। वो अपना कंट्रोल का जो मैसेंजर हार्मोन उनके पास होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम अपना मैसेंजर हार्मोन ब्लड के अंदर डालता है। और हमारी बॉडी की ऐसी कोई भी सेल्स नहीं है जिसके पास ब्लड नहीं पहुंचता हो। अगर ब्लड सेल के पास नहीं पहुंचे तो फिर सेल जिंदा ही नहीं रहेगी, वो नॉन लिविंग हो जाएगी। अगर हमारी बॉडी की सेल्स जिंदा है, इसका मतलब है कि उसके पास ब्लड तो पहुंच रहा है। अगर ब्लड पहुंच रहा है तो एक काम करते हैं, हम ऐसे सिस्टम की हेल्प लेते हैं कि वो अपना मैसेंजर किसके अंदर डाल दे, ब्लड के अंदर डाल दे, और ब्लड पहुंच जाए हर सेल के पास, और हर सेल के पास क्या हो जाए, कंट्रोल स्थापित हो जाए। तो हमारी बॉडी को 100% कंट्रोल करने के लिए हम दो तरह के सिस्टम लेते हैं। एक तो होता है एंडोक्राइन सिस्टम और एक होता है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम और मतलब नर्वस सिस्टम केवल 10% होता है जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करने में कैपेबल नहीं होता है। इसलिए इसलिए हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, एक तो नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम बना होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम डक्टलेस ग्लैंड से मिलकर बना होता है। जैसे ये ऑर्गन्स नर्वस सिस्टम बना रहे हैं, तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन तो आना चाहिए कि एंडोक्राइन सिस्टम को कौन से ऑर्गन्स बनाते हैं। तो जब हम पता लगाते तो हमें पता लगा कि डक्टलेस ग्लैंड, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर डक्टलेस ग्लैंड होती है, वो एंडोक्राइन सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। ये ग्लैंड क्या होती है और ये ग्लैंड में भी डक्टलेस ग्लैंड क्या होती है, यही तो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि ग्लैंड्स क्या हैं, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम को बनाने के लिए कौन सी ग्लैंड होती हैं, और वो कैसे हमारी बॉडी पर कंट्रोल स्थापित करती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी को किस तरह से कोऑर्डिनेट करती हैं। तो दोनों मिलके हमारी बॉडी के सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। क्या होते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस? हमारी बॉडी जितने भी फंक्शंस करती है उन्हें हम फिजियोलॉजिकल फंक्शन कहते हैं। हमारी बॉडी की वर्किंग्स, जैसे कि हमारी बॉडी क्या वर्क कर रही है, हमारी बॉडी रेस्पिरेशन कर रही है, हमारी बॉडी एक्सक्रीशन कर रही है, क्लियर है, हमारी बॉडी डाइजेशन कर रही है, रिप्रोडक्शन कर रही है, ये जितने भी फंक्शन होते हैं इसे हम बॉडी फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। और इन फिजियोलॉजी को ठीक तरह से कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में दो तरह के सिस्टम होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो हमें ये पता चल गया कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के कंट्रोल हैं। एक कंट्रोल तो कौन सा है, नर्वस कंट्रोल है, एक कौन सा बच्चों, एंडोक्राइन कंट्रोल है। ठीक है, तो देखो बॉडी कंट्रोल हमारी बॉडी में दो तरह के होते हैं, एक तो हो गया हमारा न्यूरल कंट्रोल, एक हो गया हमारा एंडोक्राइन कंट्रोल। और इस चैप्टर को हमें पढ़ना है कि भैया ये एंडोक्राइन कंट्रोल होता क्या है। ठीक है, हमने देखा कि जो ये न्यूरल कंट्रोल होता है, ये न्यूरल कंट्रोल किसकी हेल्प से होता है, न्यूरॉन सेल्स की हेल्प से होता है। मतलब हमारे ब्रेन से बहुत सारे न्यूरॉन्स निकले होते हैं, ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहे हैं। जबकि हम देख रहे हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम ऐसा क्या, किसकी हेल्प लेता है कि बॉडी पे कंट्रोल होता है, तो हमें पता चलता है ये केमिकल की हेल्प लेता है। एंडोक्राइन सिस्टम की जो ग्लैंड्स होती हैं वो एक केमिकल का फॉर्मेशन करती हैं, और उस केमिकल से बॉडी पर कंट्रोल होता है। और ये जो बॉडी पे कंट्रोल होता है, जिस केमिकल का नाम होता है उसे हम हार्मोन कहते हैं। यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बनने वाले केमिकल्स को हम हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन क्या होते हैं, ये इस चैप्टर को हमें, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं, एक तो पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड, कि ये ग्लैंड्स क्या क्या होती हैं, कैसे होती हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम को बनाने के लिए कौन सी ग्लैंड काम में आती हैं, और ग्लैंड काम में भी आ रही हैं तो वो कौन कौन सा मैसेंजर केमिकल बना रही हैं। इन मैसेंजर केमिकल को हार्मोन कहते हैं। अगर वो केमिकल को बनाए ना तो हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी कि हमें फिजियोलॉजी के डिस्टर्ब होने से डिजीज हो जाएंगी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगी, डिजीज हो जाएंगी, डिजीज। ठीक है, तो हमें ये जानना होगा कौन से हार्मोन के सीक्रेट नहीं होने से या ज्यादा सीक्रेट होने से कौन कौन सी डिजीज हो जाती है। तो ये नीट के अंदर बनने वाले बेसिकली क्वेश्चन होते हैं जिनको हमें पढ़ना होगा।
तो देखो थोड़ा सा अंतर होता है न्यूरल कंट्रोल के अंदर और एंडोक्राइन कंट्रोल के अंदर, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हम देखते हैं कि जो न्यूरल कंट्रोल होता है, देखिए मान लीजिए आपने अपने दोस्त से उधार पैसे वापस मांगे और उसने नहीं दिए, तो आपका मन करेगा कि इसको एक चांटा लगा दें। तो आपने ये जो ऑर्डर दिया अपने हाथ को, वो किससे दिया? ब्रेन से दिया। और ये जो ऑर्डर जाता है ये बहुत फास्ट होता है, 1 सेकंड लगता है अगर मैं हमारे कोई पैसे वापस नहीं करता। तो न्यूरल कंट्रोल जो होता है, जो रेस्पॉन्स होता है इसका, इस सिस्टम का, वो बहुत ही फास्ट रेस्पॉन्स होता है। कैसा होता है? फास्ट रेस्पॉन्स, बिल्कुल फास्ट रेस्पॉन्स होता है। लेकिन देख लीजिए जब हमने किसी के चांटा लगाया तो क्या हमारा हाथ उसके गाल के ही चिपक के रह गया या तुरंत वापस आ जाता है पीछे? थोड़ी देर बाद वापस पीछे आ जाता है। यानी कि जो ये रेस्पॉन्स होता है ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। न्यूरल कंट्रोल फास्ट तो होता है, न्यूरल ऑर्डर फास्ट तो होता है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ये रेस्पॉन्स जो क्या होता है, फॉर शॉर्ट टाइम के लिए होता है। फास्ट रेस्पॉन्स फॉर शॉर्ट टाइम। क्लियर है क्या? अब थोड़ा सा एंडोक्राइन सिस्टम को हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो एंडोक्राइन सिस्टम किससे कंट्रोल कर रहा है? हार्मोन की वजह से कंट्रोल कर रहा है। ऐसा क्या कंट्रोल कर रहा है? जैसे कि हम देखते हैं बॉडी ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखो एग्जांपल देखते हैं हम इसका, बॉडी ग्रोथ। तो देखो बॉडी ग्रोथ, हमने ऑर्डर दिया हमारी बॉडी को कि भैया कल तक मुझे 2 फीट मेरी हाइट बढ़ानी है। तो क्या बढ़ जाएगी 2 फीट हाइट कल ही आपकी? नहीं बढ़ेगी। यानी कि जो न्यूरल कंट्रोल, बॉडी ग्रोथ न्यूरल कंट्रोल के अंतर्गत नहीं आता है। तो किससे रिलेटेड है? बॉडी ग्रोथ एंडोक्राइन कंट्रोल से रिलेटेड है। हमारी ग्लैंड्स कुछ ऐसा केमिकल या ऐसा हार्मोन बना रही हैं जिससे हमारी बॉडी ग्रोथ हो रही है। तो बताओ बॉडी ग्रोथ क्या तुरंत हो जाती है? क्या नहीं होती, टाइम लगता है बॉडी ग्रोथ होने में। यानी कि एंडोक्राइन कंट्रोल कैसा होता है? स्लो होता है, स्लो रेस्पॉन्स शो करता है। क्या करता है? स्लो रेस्पॉन्स, स्लो रेस्पॉन्स। ठीक है, अब बताओ इसने रेस्पॉन्स तो किया, स्लो रेस्पॉन्स किया, लेकिन देखो बॉडी ग्रोथ क्या एक दिन होकर रह जाएगी या फिर 2 3 4 5 साल लगातार चलती रहेगी? चलती रहती है। 18 19 की एज तक बॉडी ग्रोथ चलती रहती है हमारी। तो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बहुत लंबे टाइम तक इसका इफेक्ट रहता है। ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो गया तो इसका मतलब ही नहीं कि 1 सेकंड के अंदर ग्रोथ हो जाएगी या फिर बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ तो होगी लेकिन उसको टाइम लगेगा। रेस्पॉन्स तो स्लो है, लेकिन कैसा होता है इसका रेस्पॉन्स? लॉन्ग टाइम के लिए होता है। स्लो रेस्पॉन्स होता है, लेकिन जो रेस्पॉन्स है एक बार सीक्रेट हो गया ग्रोथ हार्मोन तो बहुत दिनों तक ग्रोथ होती रहती है। तो मतलब स्लो रेस्पॉन्स बट फॉर लॉन्ग टाइम। रेस्पॉन्स तो स्लो होता है लेकिन काम लंबे टाइम तक करता है ये। क्लियर है क्या? अब देखो इसमें न्यूरॉन में, नर्वल कंट्रोल में ये स्लो रेस्पॉन्स फास्ट रेस्पॉन्स करता है, लेकिन रेस्पॉन्स केवल थोड़े से टाइम के लिए होता है। एक बार हाथ गया गाल पे और वहां चिपक के नहीं रह जाएगा, तुरंत अगले सेकंड में हाथ वापस आ जाएगा। ठीक है, रेस्पॉन्स तो फास्ट लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए। और एंडोक्राइन सिस्टम में देख लो आप, बॉडी ग्रोथ, क्या तुरंत बॉडी ग्रोथ कर सकते हैं कि नहीं? हार्मोन सीक्रेट होने में, बनने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसका रेस्पॉन्स स्लो होता है, लेकिन एक बार रेस्पॉन्स हो गया तो फिर रेस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा टाइम तक चलता हुआ रहता है। तुरंत आप उस बॉडी ग्रोथ को रोक नहीं सकते। एक बार हार्मोन सीक्रेट हो गया तो बहुत टाइम तक ग्रोथ होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? एग्जांपल बॉडी ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ। क्लियर है? बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड है जिसे कहते हैं ब्रेन के अंदर, जिसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे कहते हैं हम ग्रोथ हार्मोन, जीएच हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है। अगर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड ने ग्रोथ हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं किया तो आप कितना ही दूध पी लें, आप कितना ही साइकिल चला लें, आप कितना ही लटक लें, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। क्लियर है? तो बॉडी ग्रोथ करवाने के लिए जो कंट्रोल सिस्टम है, जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, वो एंडोक्राइन सिस्टम के पास बनती हैं, क्योंकि उसको कंट्रोल करने का
काम उसकी एक ग्लैंड के पास है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इसी तरह से बहुत सारे फंक्शंस जो होते हैं हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम हर सेल के पास पहुंचकर उसको उसको उसकी ग्रोथ नहीं करवा सकता था। क्लियर है? तो हमने देखा कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के कंट्रोल सिस्टम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हमें ये देखना होगा। देखो, दो चीजें देखनी है। आज हम देखेंगे ग्लैंड्स क्या होती हैं, थोड़ा सा हम ग्लैंड्स को जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन को देखेंगे। तो ठीक है, आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ ग्लैंड। हेडिंग डालेंगे बच्चों, टाइप्स ऑफ ग्लैंड। ग्लैंड क्या होती है, पहले तो ग्लैंड को देखते हैं। व्हाट इज ग्लैंड? तो बच्चों ग्लैंड्स कुछ भी नहीं, एक ग्रुप ऑफ सेल, सेल्स का ऐसा ग्रुप जो कि सब्सटेंस को क्रिएट करके सीक्रेट करता है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि सब्सटेंस का, केमिकल का फॉर्मेशन करना जानती हैं। इसे हम ग्लैंडुलर टिश्यू बोलते हैं, और ये भी एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट होता है। और एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ये कोलुमनर सेल्स बनाती हैं। एपिथेलियल टिश्यू की कोलुमनर सेल ग्लैंडुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, जिनका काम क्या होता है, जिनका काम केमिकल को बनाकर उसको सीक्रेट करना होता है। तो हम देखते हैं कि ग्लैंड्स के अंदर एक ग्रुप ऑफ सेल होती हैं। क्या होती हैं? एक ग्रुप ऑफ सेल, एक ग्रुप ऑफ सेल विच सीक्रेट एनी सब्सटेंस। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स का ग्रुप जो कुछ भी केमिकल को बनाकर उसको सीक्रेट कर सकता है, उसे हम ग्लैंड कहते हैं। यहां भी हम हार्मोन की बात कर ही नहीं रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर केवल हार्मोन ही थोड़ी बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं, और चीजें बनाने वाला कोई भी अगर ग्रुप ग्रुप है सेल्स का तो उसे हम ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो ग्लैंड्स के बारे में पता चल गया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब हमने लिखा था एंडोक्राइन सिस्टम को, कौन सी ग्लैंड लिखा था हमने? हम लिखा था डक्टलेस ग्लैंड, कि एंडोक्राइन सिस्टम को डक्टलेस ग्लैंड बनाती हैं। तो मतलब और भी तरह की कई ग्लैंड होती होंगी। हाँ, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं। तो हम देखेंगे हमारी बॉडी के अंदर मेनली टू ग्लैंड्स होती हैं, टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर मेनली कितने टाइप की ग्लैंड होती हैं? टू टाइप ऑफ ग्लैंड होती हैं। एक तो होती है बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, ये क्या है? क्या अंतर है इन दोनों के बीच में? देखते हैं। बायोलॉजी के अंदर कोई भी चीज फालतू में नहीं है, याद करने का कुछ भी नहीं होता। उसके नाम में ही उसका काम छुपा होता है, उसके नाम में ही उसकी डेफिनेशन छुपी होती है। अगर हमें किसी भी टॉपिक का हेडिंग पता चल जाए, उसका नाम पता चल जाए, तो उसी में हमें उसका काम पता चल जाता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा डीप नॉलेज की जरूरत है। देखिए एक्सो, एक्सो का मतलब क्या होता है? एग्जिट, यानी कि आउटसाइड। क्या होता है? आउटसाइड। और क्राइन, क्राइन का मतलब होता है सिक्रेशन, मतलब आउटसाइड सिक्रेशन करने वाली ग्लैंड को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। इधर देखते हैं एंडो, एंडो का मतलब इनसाइड, अंदर, इनसाइड। और क्राइन का मतलब वापस वही सिक्रेशन। ठीक है, और ग्लैंड तो वही है, ग्रुप ऑफ सेल। अब मान लीजिए हम जानते हैं कि ग्लैंड का काम क्या है। ग्लैंड का काम तो सब्सटेंस को बनाकर सीक्रेट करना है। तो ये ग्लैंड्स बना क्या रही हैं और क्यों बना रही हैं? देखिए, जो ग्लैंड्स होती हैं ये एक ग्रुप ऑफ सेल होती हैं, हम जानते हैं। मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ सेल है, ये एक ग्लैंड है। ठीक है, मान लीजिए दोनों तरह की ग्लैंड बना लेते हैं हम। ये बना लिए हमने एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये ग्रुप ऑफ सेल दोबारा बना लिए, ये भी ग्लैंड है। अभी तक हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड है और कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये भी एक ग्लैंड है, लेकिन कौन सी ग्लैंड है हमें नहीं पता।
अब ग्लैंड कोई भी सब्सटेंस बनाती है या सीक्रेट करती है तो वो खुद के लिए नहीं बना रही है। ग्लैंड कोई भी प्रोडक्ट खुद के लिए नहीं बनाती, वो टारगेट ऑर्गन के लिए बनाती है। वो किसी से कोई ना कोई काम करवाना चाहती है या फिर किसी को उसकी नीड की सब्सटेंस को सप्लाई करना चाहती है। ग्लैंड का काम है सबकी नीड को पूरा करना, सबकी जरूरतों को पूरा करना। तो वो होता है टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन। अब देखो, टारगेट ऑर्गन को कंट्रोल करना है या फिर टारगेट ऑर्गन को उसकी नीड की कोई भी चीज सप्लाई करनी है। अब इन्होंने फॉर्मेशन किया उसको, अब उसको फॉर्मेशन करके क्या ग्लैंड अपने पास ही रख लेंगे सब्सटेंस को? नहीं, उस सब्सटेंस को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना होगा। ये टारगेट ऑर्गन है भैया। ठीक है। अब मान लीजिए ग्लैंड्स देखते हैं हम, तो ग्लैंड्स मेनली दो तरह की होती हैं। एक तो ऐसी ग्लैंड होती है जिसके पास खुद की कार होती है, और एक ऐसी ग्लैंड है जिसके पास खुद की कार नहीं है। एक ऐसी ग्लैंड है जिसके पास खुद की कार है, वो सब्सटेंस को बनाएगी और टारगेट ऑर्गन को अपनी खुद की कार से पहुंचा देगी। और एक ऐसी ग्लैंड होती है जिसके पास खुद की कार नहीं है। यानी कि हम देखें तो बात कर रहे हैं हम किसकी? हम बात कर रहे हैं डक्ट की। यानी कि ऐसी सेल्स जिनके पास टारगेट ऑर्गन तक अपना सब्सटेंस पहुंचाने के लिए क्या होती है? खुद की सेल्फ डक्ट होती है, डक्ट प्रेजेंट। अगर जिस ग्लैंड के पास डक्ट प्रेजेंट होती है और एक ऐसी ग्लैंड जिसके पास डक्ट एब्सेंट है, डक्ट एब्सेंट। तो बताओ, डक्ट जिसके पास एब्सेंट है उसे हम डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है। तो बताओ, अगर इसके पास डक्ट नहीं है, ट्यूब नहीं है इस ग्लैंड के पास, तो अपने सब्सटेंस को बना के करेगी क्या? ये कैसे पहुंचाएगी टारगेट ऑर्गन के पास? देखो, अगर खुद की कार नहीं है तो सरकारी बस तो होती है ना। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि जिनके पास डक्ट नहीं है, जो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, वो क्या करती हैं? सरकारी बस की हेल्प लेती हैं। और हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए सरकारी बस का नाम होता है ब्लड। जो ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ये कंपाउंड्स को किसी भी ऑर्गन तक पहुंचाने की कैपेसिटी रखती हैं। तो जो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं अपने सब्सटेंस को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए किसकी हेल्प लेती हैं? ब्लड की हेल्प लेती हैं। तो ये यहाँ पर ब्लड की हेल्प से अपना सब्सटेंस को पहुंचाती हैं, है ना। तो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट बाय, सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड। ठीक है। अब देखो, हमने डक्टलेस ग्लैंड को एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर रखा था कि एंडोक्राइन सिस्टम को डक्टलेस ग्लैंड बनाती हैं, और डक्टलेस ग्लैंड ही एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। क्या होती है? इस डक्टलेस ग्लैंड को ही हम क्या कहेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हमें पता चल गया ये कौन सी ग्लैंड है। ये ग्लैंड एंडोक्राइन है। हमें पहले पता नहीं था ये कौन सी ग्लैंड है, लेकिन जब हमने देखा कि इसके पास डक्ट नहीं है, तो जिसके पास डक्ट नहीं है उसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। और जिसके पास डक्ट प्रेजेंट होती है उसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। लेकिन नाम का मतलब कैसे पता चला हमें? हमने कहा था कि नाम में उसका मतलब छिपा हुआ है, इनसाइड सिक्रेशन और आउटसाइड सिक्रेशन। एक्सोक्राइन का मतलब होगा आउटसाइड सिक्रेशन और इनसाइड सिक्रेशन। उस डायग्राम के अंदर देखते हैं हम देखते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं उसका सिक्रेशन आउटसाइड है। किसके? ब्लड के आउटसाइड। यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन ब्लड के अंदर नहीं मिलता है, ब्लड के बाहर होता है। उसकी खुद की अपनी सेल्फ ग्लैंड डक्ट प्रेजेंट होती है, उसे ब्लड की हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए इसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर हम देखें तो एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर, इनसाइड। यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होने की वजह से इसके सारे के सारे सब्सटेंस कहां मिलते हैं? इनसाइड ऑफ ब्लड। सब्सटेंस प्रेजेंट इन
साइड ऑफ ब्लड। क्लियर है क्या? यानी कि हमने देखा, आज हमें मतलब समझ में आया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है और एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है। एक्सोक्राइन का मतलब, क्राइन मतलब सिक्रेशन, आउटसाइड सिक्रेशन अगर हो रहा है कहां पे, ब्लड के आउटसाइड अगर सिक्रेशन है यानी कि उसकी खुद की डक्ट के अंदर है तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये एंडोक्राइन सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं करती। ये तो टारगेट ऑर्गन की जरूरतें पूरी कर रही है, लेकिन हम देखें कि जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है इसका सब्सटेंस कहां पे मिलता है, इनसाइड ऑफ ब्लड मिलता है, इसलिए इसका नाम एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये बना रही है एंडोक्राइन सिस्टम। तो मतलब इसने जो सिक्रेशन किया होगा, ये टारगेट ऑर्गन के पास जो इसका सिक्रेशन गया है वो किस लिए गया है, ये सिक्रेशन इसने किस लिए किया है, इस टारगेट ऑर्गन को कोऑर्डिनेट करने के लिए, कि तू जो भी काम कर रहा है वो बाकी ऑर्गन से कोऑर्डिनेट होके करना। इस ऑर्गन को रेगुलेट कर, कौन सी ग्लैंड इस ऑर्गन को रेगुलेट कर रही है, इन दोनों में से जो ब्लड की हेल्प लेके कर रही है वो वाली ग्लैंड इस बॉडी को, इस ऑर्गन को क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है, कंट्रोल कर रही है। तो मान लीजिए अगर ये कोई टारगेट ऑर्गन है, इसकी हमें ग्रोथ करवानी, क्या करवानी है, ग्रोथ। तो बताइए जो ग्रोथ करवाने वाला केमिकल या हार्मोन है वो इस ग्लैंड से आएगा या इस ग्लैंड से आएगा, वो इस ग्लैंड से आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। यानी कि रेगुलेट करने वाला, टारगेट ऑर्गन्स को रेगुलेट करने वाला जो केमिकल होगा उसका सिक्रेशन कौन करती है, डक्टलेस ग्लैंड करती है। क्लियर है? क्लियर है? थोड़ा सा अब हम एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल, तो देखो, अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें, इसके एग्जांपल की बात करें अपन, तो इसके एग्जांपल में देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड के शर्त क्या है कि सिक्रेशन किस में नहीं मिलने चाहिए, ब्लड में नहीं मिलने चाहिए। ये मुझे बताइए आप कि आपके आंसू क्या ब्लड के अंदर मिलते हैं या ब्लड के बाहर हैं, आपकी बॉडी के बाहर सीक्रेट होते हैं, हमारी हमारी बॉडी के बाहर सीक्रेट होते हैं। यानी कि आंसू बनाने वाले, टीयर्स बनाने वाली ग्लैंड को बोलते हैं हम लेक्राइमल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, लेक्राइमल ग्लैंड। क्या करती है, सीक्रेट टीयर्स। क्लियर है क्या? लेक्राइमल ग्लैंड टीयर का सेक्शन करती है जो हमारे ब्लड के आउटसाइड मिलते हैं, हमारे ब्लड के आउटसाइड मिलते हैं। यानी कि किसका एग्जांपल हो गई है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल हो गई है। ठीक है, दूसरा अगर हम एग्जांपल देखें, कई एग्जांपल हो सकते हैं। स्वेट ग्लैंड होता है, कौन सी होती है, स्वेट ग्लैंड। क्या पसीना यानी कि स्वेट कोई सब्सटेंस नहीं है क्या, हाँ है, उसे किसी ने प्रोड्यूस किया होगा और उसका सिक्रेशन भी किया होगा। तो क्या हमारा स्वेट हमारे ब्लड के अंदर मिलता है क्या, नहीं मिलता, ब्लड के आउटसाइड मिलता है, यानी कि वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। यानी कि स्वेट ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड का टाइप है। किसका सिक्रेशन करती है, स्वेट का सिक्रेशन करती है। इसके अलावा भी देखो आप, स्लाइवरी ग्लैंड। हमारी सलाइवा क्या हमारे ब्लड के अंदर मिलती है कि नहीं, हमारी जो स्लाइवरी ग्लैंड है हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये ओरल केविटी यानी कि बक्कल केविटी के अंदर ब्लड को सिक्रेट कर रही है, ना कि ब्लड के अंदर सिक्रेट कर रही है। यानी कि ब्लड के आउटसाइड सलाइवा मिलता है। क्लियर है क्या? तो इसका मतलब हो गया कि जो स्लाइवरी ग्लैंड होती है, ये स्लाइवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड का टाइप होती है। इसके अलावा देखो, बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। एक होता है मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड। अब मुझे बताइए, जो मेमोरी ग्लैंड है किसका सिक्रेशन करती है, मिल्क का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है, सिक्रेशन ऑफ मिल्क। किसका सिक्रेशन कर रही है, ये मिल्क का सिक्रेशन कर रही है। तो मुझे ये बताइए, जो मेमोरी ग्लैंड है, ये मिल्क ब्लड के इनसाइड मिलता है या ब्लड के आउटसाइड मिलता है, ये मिल्क ब्लड के आउटसाइड मिलता है, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का टाइप हो गया ये। क्लियर है? इस तरह से बहुत सारी ग्लैंड हो सकती हैं, जैसे कि हमारी नोज पे देखते हैं, हम फेस पे देखते हैं, ऑयल आता है, ऑयल, तो ऑयल ग्लैंड जो होती है वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड का टाइप। ओके, अब हम देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल। क्लियर है? लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल देखने से पहले हम देखते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी दो टाइप की होती हैं।
और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के दोनों टाइप देखे बिना हम इसके एग्जांपल्स को नहीं देख सकते। तो पहले हमें एंडोक्राइन हमने ग्लैंड के टाइप देखे, एक्सो और एंडो। अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड के टाइप देखेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड के भी दो टाइप होते हैं बच्चों। तो जो हमारा वो नेक्स्ट है वो होगा टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। हम देखें कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ये दो टाइप की होती है बच्चों। एक तो होती है ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होती है अनऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक तो होती है क्या बच्चों, अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, और एक होती है ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, हमें ग्लैंड का मतलब पता चल गया, हमें एंडोक्राइन का मतलब पता चल गया, लेकिन हमें यह नहीं पता कि अनऑर्गेनाइज्ड और ये ऑर्गेनाइज्ड क्या चीज है। देखो समझते हैं। देखो अगर कोई ग्लैंड पैदा ही किस लिए हुई है, हार्मोन बनाने के लिए, हमें ये तो पता चल गया कि एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन बनाती है। ठीक है, मतलब ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या होना चाहिए, हार्मोन बनाना चाहिए। और जिसके उस ग्लैंड के अंदर जो एंडोक्राइन सेल्स होनी चाहिए वो बहुत ही पास पास होनी चाहिए, क्लस्टर की फॉर्म में होनी चाहिए। तो वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है, क्या करने के लिए, हार्मोन बनाने के लिए। उसका मेन काम ही क्या है, हार्मोन बनाना है। तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड कहेंगे। तो इसमें क्या हो गया ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड में, इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि एंडोक्राइन सेल्स आर फॉर्म आर प्रेजेंट इन क्लस्टर फॉर्म, क्लस्टर फॉर्म। मतलब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये जो जिसके अंदर ग्लैंड के अंदर जो सेल्स होती है हार्मोन प्रणाली, वो बहुत ही पास पास होती है, यानी कि ग्रुप में होती है। क्या होती है, ग्रुप में होती है। और उसका मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, हार्मोन बनाना होता है। क्या होता है, हार्मोन फॉर्मेशन, हार्मोन फॉर्मेशन। जबकि देखो हम देखते हैं अनऑर्गेनाइज्ड में, अनऑर्गेनाइज्ड में देखें तो अनऑर्गेनाइज्ड में इसका मेन फंक्शन हार्मोन बनाना नहीं है। अनऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड के अपने अपने अलग काम होते हैं, ये पार्ट टाइम हार्मोन बनाती हैं। क्या करती है, पार्ट टाइम हार्मोन बनाती है। और जो इनके पास एंडोक्राइन सेल्स होती है बहुत ही कम अमाउंट में होती है इन ऑर्गन के पास, और वो भी क्या होती है, फैली हुई होती है, स्कैटर्ड होती है। क्लियर है, तो इसमें क्या होते हैं, जो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं, क्या होती हैं, एंडोक्राइन सेल्स, एंडोक्राइन सेल्स आर प्रेजेंट, स्कैटर्ड फॉर्म, स्कैटर्ड फॉर्म, बिखरी हुई होती हैं, एक जगह पर नहीं होती, पूरे ऑर्गन के अंदर थोड़ी थोड़ी जगह पर, थोड़ी सी बहुत ही कम अमाउंट के अंदर होती हैं, और बहुत ही कम अमाउंट के अंदर हार्मोन का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, और इसका मेन फंक्शन भी क्या है, हार्मोन बनाना नहीं होता। एग्जाम्पल देख के पता चल जाएगा हमें, आपको पता ही नहीं है कि वो वास्तव में ग्लैंड है भी नहीं या नहीं। हम देखते हैं कि चार जो क्या होती है, अनऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के अंदर। एक तो हार्ट है। अच्छा सर, ये हार्ट भी ग्लैंड है क्या, आज पता चला कि ये हार्मोन बनाता है, बहुत ही कम अमाउंट के अंदर बनाता है ना, और बहुत ही कम सेल इसके पास होती है और फैली हुई होती है। और इसका मेन फंक्शन तो क्या है, ब्लड को पंप करना है। इसका मेन फंक्शन हार्मोन बनाना नहीं है, इसलिए अनऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन जो उसके अंदर सेल्स थोड़ी बहुत मिलती भी है, उसके पास डक्ट नहीं होती है, इसलिए वो अपना सिक्रेशन ब्लड में डालती है। यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन उसमें भी क्या है, ये अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं हम, लीवर। लीवर का मेन काम क्या है, लीवर को डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है, और इसके अलावा एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिया बना रहा है। इसका काम हार्मोन बनाना नहीं है, लेकिन इसके पास बहुत ही कम अमाउंट के अंदर एंडोक्राइन सेल्स होती हैं, जो कुछ अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में क्या बनाती हैं, हार्मोन भी बनाती हैं। इसके अलावा देखो आप, किडनी, किडनी होगी हमारी। अब बताओ किडनी क्या हार्मोन बनाती है क्या, आज से पहले आपसे कोई पूछता तो आप मना कर देते, भैया किडनी तो एक्सक्रीशन करती है,
वो तो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को आउटसाइड निकालती है हमारी बॉडी के, यानी कि किडनी का मेन फंक्शन हार्मोन बनाना नहीं है, लेकिन ये बहुत ही कम अमाउंट में क्या बनाती है, हार्मोन बनाती है। और उसके अंदर जो सेल्स होती हैं एंडोक्राइन सेल्स, वो फैली हुई होती हैं, स्कैटर्ड होती हैं, इसलिए वो अनऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड का टाइप है। ठीक है, हमने हार्ट देख लिया, दूसरा लीवर देख लिया है, तीसरा किडनी देख लिया, एक चौथा भी होता है जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि हमारे जो हम फूड को इनहेल करते हैं, इसके बाद जो ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, जिस ट्रैक के अंदर जाता है उसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं, जहां पर हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। मतलब इसका काम ही क्या है, फूड को डाइजेस्ट करना, लेकिन इसके अंदर भी कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि पहला जो हार्मोन डिस्कवर किया गया था वो जीआईटी के अंदर, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर, और उसमें भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन भी उसके भी तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, यूजियम और इलियम। तो उसके ड्यूडेनम के अंदर एक हार्मोन डिस्कवर किया गया था जिसे बोलते हैं सिक्रिटीन, यानी कि जो पहला हार्मोन डिस्कवर किया गया था वो अनऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि जीआईटी के अंदर ही डिस्कवर किया गया था। क्लियर है क्या? तो इस तरह से हमने देख लिए चार एंडोक्राइन ग्लैंड के चार अनऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड के टाइप। आपसे जो क्वेश्चन नीट के अंदर जो क्वेश्चन बनता है एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर, वो क्या बनते हैं? वो ये बनते हैं कि बताइए पहले तो कि कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है और कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड के टाइप बता दिए मैंने। जो भी कंपाउंड्स, जिस भी ग्लैंड के कंपाउंड्स ब्लड के बाहर मिलते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का टाइप है, और जिस भी ग्लैंड का कंपाउंड ब्लड के अंदर मिलता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड का टाइप है। ठीक है, जैसे टीयर हो गया, हमारा सलाइवा हो गया, हमारा स्वेट हो गया, इसको सीक्रेट करने वाली ग्लैंड्स को हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर देखा था। जबकि हमने अब देखा है, अब हम देख रहे थे किसके टाइप, हम देख रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के टाइप, यानी कि इनके पास डक्ट नहीं होती, यानी कि सिक्रेशन किसमें मिलेगा, ब्लड में मिलेगा, एंडो मतलब इनसाइड। क्लियर? तो इसमें भी देखा हमने ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, आपको इनके एग्जांपल्स ही पता चल गया कि ये तो अनऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन है तो सही ना, ये एंडोक्राइन ग्लैंड का ही टाइप है। इन्हें हमें कभी भी किसके अंदर नहीं लिखना है, इसे हमें कभी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर नहीं लिखना, इनके पास डक्ट नहीं होती। दूसरी बात देखें, अब हम ऑर्गेनाइज ग्लैंड का टाइप देखेंगे, और मेनली हमें यही ग्लैंड पढ़नी होती है। इस चैप्टर के अंदर जो हमें हार्मोन्स पढ़ने हैं, हार्मोन्स के फंक्शंस पढ़ने हैं, वो हमें ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड के ही फंक्शंस पढ़ने हैं, इनके ही हार्मोन्स के बारे में हमें पढ़ना है, कौन कौन से होते हैं, और ये हमें टिप्स पे याद होने चाहिए। क्लियर है क्या? ये हमें टिप्स पर याद होने चाहिए। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखें हम, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड। क्लियर है क्या? तो देखो पहला जो हम देखते हैं, ब्रेन के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं हमारे, जैसे ब्रेन में होती हैं, ब्रेन में हमारे दो ग्लैंड्स मिलती हैं, एक तो मिलती है पीनियल, दूसरी मिलती है पिट्यूटरी। क्लियर है क्या? तो ब्रेन के अंदर हमारे दो ग्लैंड है, एक पीनियल है और एक क्या है, पिट्यूटरी है। क्लियर है? दोनों ही बहुत सारे हार्मोन्स बनाती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे नेक के अंदर, थ्रोट थ्रोट के अंदर, नेक के अंदर भी दो ग्लैंड्स मिलती हैं, एक तो मिलती है थायराइड और एक मिलती है पैराथायराइड। क्लियर है क्या? थायराइड और पैराथायराइड। इसके अलावा हमारे चेस्ट में भी एक ग्लैंड होती है जिसे बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। हमारे चेस्ट में एक ग्लैंड होती है जिसे बोलते हैं थाइमस ग्लैंड, और ये कौन सी ग्लैंड है बच्चों? ये सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, डक्ट नहीं है, डक्टलेस ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड का टाइप है, और ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन है। आप तो मुझे बता दिए पीनियल, ये कोई ऑर्गन है, इसका कोई फंक्शन याद है क्या आपको? इसका कोई अदर फंक्शन नहीं, इसका एक ही फंक्शन है हार्मोन बनाना। पिट्यूटरी का कोई अदर फंक्शन नहीं, इसका एक ही फंक्शन है हार्मोन बनाना। थायराइड का कोई अलग फंक्शन नहीं है, इसका एक ही फंक्शन है हार्मोन बनाना, थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। ठीक है, वो आयोडीन की कमी से गोइटर रोग,
थायराइड में ही थायराइड का इमेज फंक्शन है वो। इसके अलावा पैराथायराइड, इसका कोई फंक्शन नहीं, इसका काम केवल हार्मोन बनाना है। ये ऑर्गेनाइज्ड है। इनका जन्म ही किस लिए हुआ है? इसका जन्म ही केवल हार्मोन बनाने के लिए हुआ है। ये सारी ग्लैंड्स जो हमें ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड की मैं बता रहा हूँ, इनका जन्म ही केवल हार्मोन बनाने के लिए हुआ है। थाइमस ग्लैंड टेस्ट में होती है। क्लियर है? हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होती है। दूसरी बात, चेस्ट के बाद देख लिया, इसके अलावा हमारी किडनी के ऊपर, हमारी दोनों किडनी के ऊपर एक-एक ग्लैंड लगी होती है। ठीक है? जिसे हम क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है? इसके अलावा देखिए आप, इसके अलावा गोनेड्स हैं। गोनेड्स, हमारे सेक्सुअल ऑर्गन को हम गोनेड्स कहते हैं। कौन-कौन से सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं? टेस्टिस और कौन सा? ओवरी। मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरी। टेस्टिस में हमें पता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। हम जानते हैं मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किसकी वजह से होते हैं? टेस्टिस से होने सीक्रेट होने वाले टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। और दूसरा क्या? ओवरी। ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है, जो कि क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। थोड़ा-सा हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि जब हम देखते हैं गोनैड्स, इनका मेन फंक्शन तो क्या होता है? इनका मेन फंक्शन गैमेट्स का फॉर्मेशन करना होता है। टेस्टिस स्पर्म बनाता है, ओवरी ओवम बनाती है। तो बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है और टेस्टिस और ओवरी को किसमें जा चिपकाता है? इनको वो अनऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड में चिपका देता है। लेकिन दूसरी शर्त भी थी कि जो सेल्स होती हैं, सेल्स सेल्स क्या होती हैं? क्लस्टर की फॉर्म में होनी चाहिए, ग्रुप में होनी चाहिए, और टेस्टिस और ओवरी के अंदर जो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं वो ग्रुप में होती हैं, फैली हुई नहीं होती हैं। ग्रुप में होने की वजह से इसे ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड कहा गया है। थोड़ा-सा इसको ध्यान में रखना होता है कि जो गोनेड्स होते हैं ये अनऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड है। बेसिकली इनका काम, बेशक इनका काम चाहे गैमेट का फॉर्मेशन, स्पर्म ओवम बनाना हो, फिर भी इनकी एंडोक्राइन जो सेल्स होती हैं वो क्लस्टर की फॉर्म में होने की वजह से क्या होती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल होती हैं। क्लियर? तो आज हमने देख लिया बच्चों, क्या हमने ग्लैंड्स के टाइप देख लिए हैं। हमने क्या-क्या देखा बच्चों? बच्चों आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक था वो था ग्लैंड्स को समझना। क्लियर है? और हमने ग्लैंड्स को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया है। ठीक है? ग्लैंड्स दो टाइप की होती हैं। एक ऐसी ग्लैंड जिसके पास खुद की कार है, एक ऐसी ग्लैंड जिसके पास खुद की कार नहीं है। जिसके पास खुद की कार नहीं है, वो क्या करेगी? वो अपने सिक्रेशन किसी के अंदर डालेगी, हेल्प लेगी। ये बस की हेल्प, यानी कि सरकारी बस, यानी कि ब्लड के अंदर अपने सिक्रेशंस को डालती है, ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये ब्लड के अंदर इनके क्या नहीं मिलते? ब्लड के अंदर इनके सिक्रेशन नहीं मिलते, ब्लड के बाहर मिलते हैं, क्योंकि इनके पास खुद की डक्ट होती है। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई। जो सिक्रेशन हमारे ब्लड के बाहर मिलते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के टाइप हो गए हैं। जैसे कि देख लो आप, सलाइवा हो गया, ऑयल हो गया है ना, और मिल्क हो गया है, मेमोरी ग्लैंड हो गई है, ये सब क्या हो गए हैं? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। दूसरा हम एंडोक्राइन ग्लैंड को देख रहे थे। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा पढ़ना ही क्या है? हमें एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ना है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड देखा, डक्टलेस ग्लैंड है, सिक्रेशन ब्लड के अंदर मिलेगा। दो तरह की ऑर्गेनाइज और एंडोक्राइन अनऑर्गेनाइज ग्लैंड। ऐसी ग्लैंड जिसका जन्म में किसके लिए हुआ है? हार्मोन बनाने के लिए, तो वो क्या हो गई? ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड हो गई। ठीक है? ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड के अंदर हम देखेंगे तो सेल्स पास-पास होती है, क्लस्टर की फॉर्म में होती है, तो ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड है। ठीक है? और पढ़ना क्या है? हमें ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड ही पढ़ना है। अनऑर्गेनाइज्ड में हमने देखा कि मेन फंक्शन तो हार्मोन बनाना नहीं है, मेन फंक्शन तो कुछ और है। जैसे एक एग्जाम से पता चल रहा है, हार्ट है, ब्लड पंप करेगा, हार्मोन थोड़ा-सा बनाएगा, इसलिए अनऑर्गेनाइज्ड है। हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट देखा हमने, जीआईटी देखा, इंटेस्टाइन, हार्मोन बनाना फंक्शन नहीं है, इसका काम तो क्या है? फूड को डाइजेस्ट करना है। तीसरा हमने देखा लीवर। लीवर का मेन काम क्या है? लीवर के तो बहुत सारे काम है। लीवर को तो हम क्या कहते हैं? लीवर को तो हम बॉडी की लैब कहते हैं। किसी भी ऑर्गन को कुछ चाहिए होता है वो लीवर से बनवाता है।
बहुत तरह के केमिकल बनाता है, इसलिए लिवर को हम बॉडी की लैब कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक्स्ट्रा फंक्शन है हार्मोन बनाना। फिर हमने किडनी देखा, किडनी का काम है एक्सक्रीशन, इसका काम ही नहीं है हार्मोन बनाना, लेकिन थोड़ा सा हार्मोन बनाता है, हार्मोन बनाता है, हार्मोन बना रहा है और साथ में सेल्स क्या है, फैली हुई हैं, तो अनऑर्गेनाइज्ड है। फिर हमने ऑर्गेनाइज्ड देखे और हमें इस चैप्टर के अंदर ऑर्गेनाइज्ड ही पढ़ना है, तो ऑर्गेनाइज्ड के एग्जांपल जब हमने देखे, तो ऑर्गेनाइज्ड के एग्जांपल हमने देखे कि ब्रेन में 2 ग्लैंड है, पिनियल पिट्यूटरी, पिनियल पिट्यूटरी। ब्रेन में कौन सी, पिनियल पिट्यूटरी। नेक में देखी थायराइड पैराथायराइड, थायराइड पैराथायराइड। नेक में क्या देखी, थायराइड पैराथायराइड। टिप्स पे याद होना चाहिए। ब्रेन में कौन सी, पिनियल पिट्यूटरी। ब्रेन में कौन सी, पिनियल पिट्यूटरी। नेक में कौन सी, थायराइड पैराथायराइड। अरे नेक में कौन सी, थायराइड पैराथायराइड। चेस्ट में कौन सी, थाइमस। चेस्ट में कौन सी, थाइमस। किडनी के ऊपर कौन सी, एड्रिनल। किडनी के ऊपर कौन सी, एड्रिनल ग्लैंड। गोलेट्स वाले कौन कौन से हैं, टेस्टिस और ओवरी। ये देखो एक लाइन में हमारे क्या हो गए हैं, पूरी की पूरी ग्लैंड्स हो गई हैं, और हमें एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर यही तो पढ़ना है। अब हमें ये देखना होगा कि कौन सी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन बना रही है, ठीक है, और उन हार्मोन के फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम हार्मोन पढ़ेंगे कि हार्मोन होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है, और कौन कौन सी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट कर रही है। आज की क्लास के लिए इतना ही। आपका धन्यवाद, थैंक यू। अगले ज्ञान के लिए हम अगली क्लास में मिलेंगे।